देखिए हम लोग के चर्चा के माध्यम से हम लोग आए हैं और चर्चा में मायने क्या है वो समझना हम लोग का है। चर्चा में क्या मायने है दीदी आप लोग बताइए। देखिए चर्चा में हम लोग का 3 को सूत्र ही लाभदायक है। 3 सूत्र मिला है साहब अन्ना के माध्यम से हम लोग का ये पालन करने के लिए। और जो भाई बहन 3 सूत्र के पालन करता है मन से तन से प्रेम से भाव से एक बार संकल्प ले लेता है कि हम आपको कभी भूलूंगा नहीं कभी भूलूंगी नहीं, तो उन्हीं के शिव हो जाते हैं। 3 सूत्र में कोई ज्यादा पाबंदी नहीं है, ना कोई लंबा उसमें ना कठिन है। पहला सूत्र दिया गया है दया मांगने के लिए। दया मांगने के लिए कैसे दया मांगते दीदी लोग के बार बार बताया जाता है कि दीदी लोग के याद रहे, कभी एक दीदी लोग भूलेगा नहीं, है ना। पहला सूत्र में दया मांगते हैं अपने लिए। ऐसे कोई गुरु नहीं मिलेंगे कि अपने लिए दया पहले देंगे लागू करेंगे, तो इसमें अपने लिए दया मांगने के लिए लागू है। पहले हम लोग प्रथम जब उठते हैं सो के तो अपने गुरु से प्रणाम करते हैं, शिव से प्रणाम करते हैं, है ना। किस भाव से करते हैं प्रणाम? कहते हैं कि हे शिव गुरु आपके चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम और गुरु के माध्यम से समस्त देवी देवता के चरणों में प्रणाम, है ना। समस्त देवी देवता खुश हो जाते हैं प्रणाम करने से। अपने शिव के माध्यम से ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए। और कहते हैं कि ये प्रणाम करने के बाद अपने पितरों को प्रणाम करना चाहिए जरूर, क्योंकि पितृ लोग अपने शिव के शरण में होते हैं। अब प्रणाम से पितृ मतलब प्रकोप नहीं चढ़ता है हम लोगों पर, प्रसन्न रहते हैं पितृ लोग भी। और प्रणाम बड़ा भाव से होता है, भाव से प्रणाम करके प्रणाम करके क्या कहना है भैया साहब लम दीदी हरन भैया के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और साहब जी के अनलम जी के चरणों में प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम लोग को 3 को सूत्र मिला है। और उनकी आदेश है कि मैंने 3 सूत्र के आगे बढ़ाना है। 3 सूत्र में 2 सूत्र हम लोग घर में करना है। सुतते उठते 2 सूत्र है। उठ के दया मांग लिए, प्रणाम कर लिए और फिर सोने के समय हम लोग फिर प्रणाम करके फिर मन चाहे बात करके फिर नमन करके सोते हैं। और दया किस भाव से मांगते हैं? कहते कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए न प्रभु। हे महादेव आप तो जगत के मालिक है, दुनिया में आप दया करते हैं और हमारे ऊपर भी दया करिए। कैसे? दया इतना कर दीजिए कि आपसे मैं जुड़ी हूँ और जुड़ा रहूँ और आपसे कभी दूर में कभी ना हूँ, और आपको जो काम मिला है हमसे होता रहे, करते रहेंगे। आपको दया अगर हमारे ऊपर बना रहेगा तो फिर आपको काम हम करते रहेंगे। आपके दया के बगैर आपके तो एक काम भी मेरे से नहीं होगा, इसलिए उनकी दया जरूरी है। जब उनकी दया होता है, जब शिव के लिए दया हम मांगते हैं कि जो आपके काम हम करेंगे, जुड़े रहेंगे, तो बाबा सब पर दया करते हैं। ये घर है, परिवार है, सब पर दया करते हैं। आप घर परिवार पर दया कैसे मांगना है? ये नहीं कहना कि मेरे बेटे पर दया करिए, मेरे पति पर दया करिए, ऐसे नहीं कहना कि हे शिव यह बेटा, ये पति, ये घर परिवार, ये सब आप ही के तो है, ये आप ही के जीव है, ये सब पर दया करिए, सब हरा भरा रहे। और इतना दया करिए कि लोग हम करते रहें, खिलाते रहें और आनंद उठाते रहें। तो महादेव के जीव मान के हम लोग का सेवा करना है अपने घर परिवार में, और ऐसे दया भाव से मांगना चाहिए, अपने कमी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान भोलेनाथ के, हमारा कुछ नहीं है। दया मांग कर उठ जाइए, समय तो माला करे, नहीं समय तो दया मांग कर उठ। फिर चलते फिरते कोई अगर मिलता है भाई और बहना, तो बड़ा प्रेम पूर्वक से कहना है, एक चर्चा को आगे बढ़ाना है कि हे बहना आप भी शिव शरण में आइए, आप भी शिव के गुरु बना लीजिए, आप में दुख दूर हो जाएगा। यह काम हम लोग से होता नहीं, मगर यह काम जरूरी करना है दीदी लोग, है ना। ये चर्चा फैलाना चारों तरफ कहना है। और फिर शाम के टाइम में सब काम करने के बाद जाते हैं बिस्तर पर, भगवान से मन चाहे बात करके, ध्यान रख के, प्रणाम करके, फिर मन चाहे बात करिए। और बात करने के बाद फिर कहते हैं कि दया मांगिए, फिर नमन करके सो जाइए। मन ही मन उठते सुनते जो भगवान से जुड़ता है, तो बुझिए कि शिव को तो हम नहीं देख पाते हैं, मगर शिव हमको देखते हैं। ये कितना मेरा भाव है, आप कैसे भगवान काम करते हैं, आप कैसे भगवान से दया मांगते हैं, आप कितना हमारे अंदर साधा पूर्वक है, कितना करुणा है, कितना कपट है, कितना छपट है कि हम कैसे हैं
वो तो बता नहीं सकेंगे, भगवान की नजरों में जरूर हम होते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए अपने आप से डरना चाहिए दीदी लोग। आप लोग भी इसी के गुरु बनाए होंगे तो भाव से मन से तिक करके पारण करिए, और जो भाई अभी तक नहीं बनाए होंगे तो अपना नाम जोड़ा लीजिएगा, है ना। बोली शिव गुरु भगवान की